नाइन्थ क्लास के बच्चों, आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली एनसीईआरटी का प्रश्नावली 12.2 का जवाब देंगे, जो चतुर्भुज से संबंधित है, लेकिन इसमें समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और फिर विषम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज इसका उपयोग नहीं है, बल्कि इसमें इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालने में हीरो के सूत्र का हम लोग किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, इसी पर फोकस ज़्यादा किया गया हुआ है। इसलिए आप हीरो के सूत्र को तो याद कर ही लिए होंगे और फिर देखें उसका उपयोग कैसे प्रश्न में होता है। प्रश्नावली है 12.1। कहता है इसमें कि एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें कोण C 90 डिग्री, AB फिर उसका माप दिया हुआ है, तो फिर हम लोग बनाते हैं, जिसमें C आपको 90 दिखाई देना चाहिए। तो ये मान के चलो कि ये C हो गया, तो C दे देंगे A B C और D। तो यहाँ पे हम लोग इसको A दे दें और इसको हम मिला दें, तो ये थोड़ा हम बड़ा फिगर बनाएं। ये C हमारा तो 90 आएगा, यहाँ डाल दिए इसलिए कि वो कह रहा है। अब B यहाँ रहेगा, तो A B C और D फिगर हम लोग इस प्रकार से ड्रॉ कर रहे हैं। इस प्रकार से नाम दे देंगे A B C, यहाँ दे दिए D। C को इसलिए यहाँ दिए कि वह 90 डिग्री हमारा होना चाहिए, तो यहाँ पे C दे दिए 90 डिग्री। अब इसके बाद इसका जो माप दिया हुआ है वह कहता है 9 मीटर। AB कितना कर रहा है? 9 मीटर। BC कह रहा है 12 मीटर। CD 5 मीटर। इसके बाद है AD 8 मीटर। AD ये हो गया 8 मीटर। वैसे ये 8 छोटा हो गया, AB बड़ा हो गया। तो ये फिगर है हाथ से बना हुआ, बनाए हैं, तो इसके लिए आप चिंता नहीं करेंगे। प्रश्न इस पर भी आप प्रश्न बन जाएगा। अब एक्यूरेट फिगर तो हाथ से बनाया नहीं जा सकता है, तो फिर से सुन ले। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें कोण C 90 है। ये पहला काम है कि C 90 कहाँ है, उसको हम लोग दे दे। इसके बाद कहता है AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर है। तो इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए न यह समांतर चतुर्भुज है, न सम चतुर्भुज है, न समलंब चतुर्भुज है, तो ये न आयत है न वर्ग है। तो ऐसी स्थिति में अब हम लोग को हीरो का ही एक सहारा, हीरो के सूत्र का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग क्या करें कि पहले हम लोग BD को मिला देंगे। BD मिला देने के बाद ये जो त्रिभुज बन रहा है, इसका हम लोग क्षेत्रफल, चूंकि समकोण है तो हाफ गुना आधार गुने ऊंचाई करके हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर अब इस त्रिभुज में आएंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन इसके लिए हमको इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए BD चाहिए। वो BD क्या है? इस त्रिभुज BCD का कर्ण है। तो हम लोग कर्ण का सूत्र लागू करके पहले BD निकाल लेंगे, तो फिर इसमें हीरो का सूत्र लागू करके हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, ये पहला है 12.2 एक्सरसाइज हो गया, इसका पहला प्रश्न दिया हुआ है। तो इसमें त्रिभुज DCB, यहाँ इसे हमने नाम लिए DCB में कोण C बराबर 90 डिग्री, इसलिए AR त्रिभुज DCB बराबर हाफ गुने आधार गुने शीर्ष लंब। यहाँ हो गया हाफ गुने 12 गुने 5, इससे भाग दे देंगे 6 पंचे 30 मीटर स्क्वायर। इसका हम लोगों का क्षेत्रफल आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अब इसका निकालने के लिए BD हमारे पास नहीं है, तो BD चूंकि विकर्ण है, तो BD बराबर कितना हो जाएगा? BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर।
यहाँ पे ये हो गया 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 प्लस 25 169, और ये फिर कितना हो जाएगा 13 मीटर। ये कितना हो गया 13 मीटर। यहाँ हम लिख दें इसको, इसकी लंबाई को लिख देंगे 13 मीटर। अब ये जो त्रिभुज बना वो विषम त्रिभुज हो गया। उसमें सबसे पहले अब इसको देख लें, इसका हम लोग क्षेत्रफल आ गया, जोड़ना है, इसलिए इसको हम लोग 30 मीटर स्क्वायर लिख दिए। ये हमारे पास आ चुका है। अब इसका निकालने के लिए हम बोर्ड को साफ कर रहे हैं। फिर से देख लें, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसलिए हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई का उपयोग करके उसका क्षेत्रफल निकाल लिए। उसी की सहायता से बीडी निकालेंगे, कारण कि ये जो बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तीनों भुजा की लंबाई जरूरी है, तो इसलिए इसको हम लोग निकाल लिए। अब फिर उसमें हीरो का सूत्र लागू करेंगे, तो इसके लिए एस पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में एस ए प्लस बी प्लस सी भागा 2, तो यहाँ हो जाएगा 9 जोड़ 8 जोड़ 13 भागा 2, जोड़ेंगे 9 8 17 3 20 और 2 3 बटे 2, ये कितना हो जाएगा 15 मीटर। ये 15 मीटर आ गया एस, इसलिए ए आर त्रिभुज ए बी डी बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये रूट। यहाँ हो जाएगा 15, एस का मान 15 निकाले हैं, ये 15 माइनस कहीं एक तरफ से चले 13, 15 माइनस 9 और 15 माइनस 8, ये रूट हो गया। 15 गुने यहाँ कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ गुने 6 गुने 7, यहाँ इसका खंड कर ले हम लोग, तो 3 5 15, 3 5 15 गुने 2 गुने 3 दूना 6 गुने 7, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर गुने 2 स्क्वायर गुने ये 35, ये अकेला है तो वो अंदर रह जाएगा, तो ये 3 गुने 2 रूट 35 मीन्स कितना हो गया 6 रूट 35। अब यहाँ पे हम लोगों को रूट 35 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो ये 35 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होते हैं 50 25 36 हो जाता है, तो 5 से देंगे, ये 5, ये 25 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो ये 10 हो गया, यहाँ दशमलव देंगे तो 2 0, और फिर कितना से दे दें 9 से दे दें, 9 नमा 81 और 9, यहाँ 9 दे दें, इसको जोड़ेंगे तो 9 9 18 118, यहाँ घट जाएगा तो ये 9 2 और ये फिर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 0, तो फिर 1 से दे देंगे, कितना होगा 9, यहाँ पे 1 होगा तो फिर 1 से लगेगा, तो 5.91, इसका यहाँ पे जवाब आएगा कितना 6 गुने रूट 35 का वर्गमूल आ गया लगभग 5.91, तो 5.91। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे तो 6 9 6 54, 6 5 30, 30 और 5 35, यहाँ पे। अब इसको हम लोग बदल दें 35 दशमलव, ये 6 को हटाएंगे तो इसमें एक जोड़ के हटा देंगे 5 मीटर स्क्वायर, तो इसका जवाब इधर वाले का कितना आ गया, यहाँ हमारा आ गया, इसका क्षेत्रफल हो गया 35.5 मीटर स्क्वायर। तो अब दोनों को जोड़ देंगे, इसलिए चतुर्भुज
इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर AR त्रिभुज ABD प्लस AR त्रिभुज BCD। अब इसका हम लोगों का पास आया है कितना 35.5 और उसका है 30। जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 5 8, कैसा ऐसे जोड़ दें तो ये 5 हो गया 0.5 और 3 3 6 65.5 मीटर स्क्वायर। ये 65.5 मीटर स्क्वायर इस पूरे। इसमें भी फिर यहाँ पे आके हीरो का सूत्र लागू किया, यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लागू हो गया। तो इस प्रकार से मिला के, लेकिन दूसरा सूत्र इस आपके किताब में नहीं लागू होने जा रहा है। वैसे आपको अगर मिलेगा तो हम और भी चतुर्भुज है उसका हम लोग क्षेत्रफल समझाएंगे, इस पे बनाएंगे। जैसे समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, सम चतुर्भुज हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज होगा, आयत होगा, वर्ग होगा, तो फिर देखा जाएगा। अभी इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इसमें हीरो के सूत्र का प्रयोग करके हम लोगों को इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब दूसरा प्रश्न को देखें। दूसरा प्रश्न कहता है कि एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA 5 और फिर AC। पहले हम लोग इस चतुर्भुज को बना लें। ABC और D। अब इसका माप दिया हुआ वैसे लिखते चले जाएंगे। ये हो गया 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे BC ये हो गया 4 सेंटीमीटर, इसके बाद CD ये भी 4 है, ये भी 4 सेंटीमीटर, इसके बाद है DA 5 सेंटीमीटर और फिर कहता है AC, इसको ऐसे मिला दिया गया हुआ है तो यह भी कहता है 5 सेंटीमीटर। अब इस दोनों इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो गौर से देखेंगे तो ये भी कोई चतुर्भुज नहीं है, विषम चतुर्भुज। तो विषम चतुर्भुज को ये ऐसी दो भागों में बांटा, दो त्रिभुजों में बांटा हुआ है। तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर दें, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब समस्या यहाँ है कि एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकले, तो इसको हम लोग गौर से देखेंगे तो यह विषम चतुर्भुज है तो हीरो का सूत्र लागू होगा। यह भी ये सब द्विबाहुक दिखाई दे रहा है तो आप समद्विबाहुओं का उपयोग करें या हीरो का सूत्र लागू करें, जिसका भी उपयोग करेंगे वो बन जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे ऐसा लिखेंगे त्रिभुज ABC में यहाँ हीरो का सूत्र लागू करेंगे तो S पहले निकालना पड़ेगा। S बराबर हो जाएगा A प्लस B प्लस C भागा 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 जोड़ 4 जोड़ 5 बटे 2, 5 4 9 3 12 बटे 2 भाग दे देंगे तो 6 सेंटीमीटर। इसलिए AR त्रिभुज ABC बराबर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S की जगह पर कितना लिखेंगे 6 माइनस 3, ये 3 फिर 4 फिर 5, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5 का रूट अंडर। यहाँ पे हो जाएगा 6 गुने 3 गुने 2 गुने 1। यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, इसका खंड कर देंगे। फिर यहाँ 3 गुने 2, एक उस तरफ खत्म हो गया तो ये 3 स्क्वायर गुने 2 स्क्वायर। फिर यहाँ हो जाएगा 3 गुने 2, 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका हम लोगों का क्षेत्रफल कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम निकाल लिए। अब उस तरफ का निकालना है, वह त्रिभुज है ACD, वो समद्विबाहु बनना है तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें
लिखेंगे। और अन्यथा हीरो का सूत्र, इसमें कह रहा है हीरो का सूत्र का उपयोग करें, तो हम लोग हीरो का सूत्र का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए हम फिर लिखेंगे, इस जगह त्रिभुज को बदलना पड़ेगा। त्रिभुज पुनः त्रिभुज ACD में प्रश्न में जो कहा जाए उसके अनुसार इस पूरे प्रश्न के लिए हीरो के सूत्र को लागू करना बताया गया, तो हम लोग हीरो का सूत्र लागू करेंगे। और तो फिर समझाऊँ का भी आपका, अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो आप किसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ACD में S बराबर कितना हो जाएगा, 5 जोड़ 5 जोड़ 4 बटे 2, ये हो जाएगा 14 बटे 2, फिर ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसलिए AR त्रिभुज ACD बराबर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। इस जगह हम आठ परिमिति का सूत्र नहीं लिखे हैं, समझ जाएंगे। अब तो बहुत सारा प्रश्न बना है, उस पर हम लोगों को कमांड हो जाना चाहिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, 7 माइनस 5, और फिर यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 4, 7 गुने 2 गुने 2 गुने 3, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर गुने 21। अब ये 2√21 आएगा। अब इसका हम लोगों को वर्गमूल निकालेंगे, ये तो फिर तभी जाके वो इसमें जुटेगा तो पूरे त्रिभुज का, अदरवाइज वह आपका रूट में ही रह जाएगा। तो फिर हम लोगों को वो उचित नहीं है। यहाँ पे हम लोग इसका वर्गमूल निकालें तो 4 से दे दें, 4 चौका 16, ये हो जाएगा 8। यहाँ पे 11 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5, ये कैंसिल, यहाँ दशमलव देंगे तो 2 0 हो जाएगा। तो फिर आप भाग देंगे 9, क्या मतलब लगेगा 8 चौका 32, 8 छक 48, 6 से देखें ये हो जाएगा 36, 8 छक 48 बढ़ जाना है, तो हम लोग देंगे 5 से, ये 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 50 25, 8 पंचे 40, 8 2 42, 5 से भाग लग जाएगा। ये 5 5 10, 8 1 9, यहाँ घटेगा तो ये 5, यहाँ हो जाएगा 7, ये कैंसिल, 2 0 दे दें, एक अंक और निकाल लें, 9 8 72, तो 9 से दे सकते हैं, 9 से भाग लग सकता है लगभग में, 9 9 81 और फिर 72, ये आ जाएगा, इतना आ गया। तो कितना हो जाएगा, ये इसका जवाब होगा 2 गुने, इसका वर्गमूल आ गया 4.59। अब इसको गुना कर देंगे तो 9 दूना 18, 5 दूना 10, 1 11, 4 दूना 8, 1 9, 9 दूना 18, 5 दूना 10, 1 11, 4 दूना 8, 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों त्रिभुज को हम लोग जोड़ देंगे, इसलिए इसका जवाब आ गया 9.18 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका जवाब आ गया, इसका क्षेत्रफल आया। अब हम लोग लिखेंगे, इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर AR त्रिभुज ABC प्लस AR त्रिभुज ACD। अब इसका आया हुआ है 6 और उसका आया है 9.18,
इसको जोड़ देंगे तो 8.19615। अब इस 8 को अगर हम हटा देते हैं तो इसका जवाब कितना हो जाएगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका जवाब हो गया। अब समय को भी ध्यान से रखते हुए एक प्रश्न को और हम लोग देख रहे हैं। तो देखें, इसमें तीसरा प्रश्न में थोड़ा देखेंगे। इसमें फिगर जो है वो इस प्रकार का फिगर दिया हुआ है। इस प्रकार का फिगर दिया हुआ है और ये भुजा को फिर यहाँ लाया है। हाँ ठीक है, और इस भुजा को यहाँ लाया। इसका माप दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर, यह भी 5 सेंटीमीटर। इसका भाग हम लोग बांट दें। इसकी ये प्रथम भाग हो गया, यह आपका ये बीच वाला दूसरा भाग हो गया। इसकी लंबाई टोटल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है कितना, 6.5 सेंटीमीटर यहाँ तक। और ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी है 1 सेंटीमीटर। ये दे दिए हुए 2 सेंटीमीटर, एक्चुअली में थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर भी 2 सेंटीमीटर। इसके बाद और कौन सा माप दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर। इसका ये चौथा भाग हमारे पास है, ये चौथा है, ये चौथा भाग है, ये 5वां भाग है। ये पहला, दूसरा, ये तीसरा हो गया, ये चौथा और 5वां है। अब कहता है ये है क्या, इसको देखेंगे। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज है, ये इसका मॉडल है। हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति में दिखाया गया, ये आकृति में दिखाया गया। प्रयोग में किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल आपको ज्ञात करके बताना है कि कितना इसमें कागज इसको बनाने में लगा होगा। तो कागज कहाँ लगा, यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ। इसका हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले इसको देखें, ये आपका 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ये माप कितना है इसको देखना पड़ेगा, कितना दिया हुआ है उसमें, वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 1 सेंटीमीटर है। तो जब 1 सेंटीमीटर यह हो जाएगा तो यह भी आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग प्रथम भाग मान लिए, ये प्रथम भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, यहाँ पे ये तीसरा भाग हो गया, ये चौथा भाग हो गया। इसको मान लो, कोई भी मान लो, ये चौथा भाग हो गया और ये हमारा कितना हो गया, 5वां भाग। ये भाग, ये दोनों भाग बराबर है, तो इसलिए आप इसका हम लोग अलग अलग निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल, इस दोनों का क्षेत्रफल और फिर इसका क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ऊपर वाले का प्रथम भाग माप दिया हुआ है, तो गौर से देखेंगे, ये सम द्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो इससे हम लोग उसका उपयोग करके, नहीं तो फिर हम लोग सूत्र का उपयोग कर देंगे। तो प्रथम भाग का क्षेत्रफल, प्रथम मतलब फर्स्ट, यहाँ प्रथम नंबर 1 यहाँ लिखेंगे, हाँ ऐसा, प्रथम भाग का क्षेत्रफल बराबर, हम समद्विबाहु त्रिभुज का उपयोग कर देते हैं। तो 1/4 b √4a² -1 -b²। तो यहाँ पे हो गया 1/4 गुणे b हमारा जो ये भुजा जो बराबर नहीं होती है उसको हम लोग मानते हैं। तो यहाँ 1 लिख देंगे, √4 गुणे ये कितना हो गया, 5² -1²। इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, 1 इसमें गुना होके इसके यहाँ हो जाएगा 50 25 चौका 100 -1, यहाँ हो जाएगा 1/4 गुणे ये हो गया 99 का वर्गमूल। तो 99 को हम लोग लगभग 100 मान ले, राउंड फिगर में तो आसानी से वर्गमूल इसका निकल जाएगा। तो ये 1/4 गुणे इसका वर्गमूल, इसको हम लोग 100 मान लें
तो फिर इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 10/4। भाग दे देंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले भाग का क्षेत्रफल हम लिख देते हैं, इसलिए कि फिर बाद में मिटाना पड़ेगा तो फिर हमारे पास जवाब लिखने के लिए नहीं रहेगा। तो इसका जवाब हो गया 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस दूसरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये एज ए आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई इसका कितना हो गया 6.5, चौड़ाई कितना हो गया 1, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन लिख के आपको बताना पड़ेगा दूसरे भाग का क्षेत्रफल, इसका हम वहाँ क्षेत्रफल लिख दिए हैं, इस भाग में जोड़ना पड़ेगा अंत में। यहाँ लिखेंगे दूसरे भाग का क्षेत्रफल बराबर 6.5 गुने 1, ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जवाब भी हमारे पास दूसरे भाग का कितना हो गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरे भाग के लिए हम लोग अगर इसको इस प्रकार से मिलाते हैं तो यह जो बनेगा ये सब समबाहु, ये भी 1 1 1 और 1 हो जाएगा। तो ये 3 भागों में बट गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिखेंगे तीसरे भाग, ये तीसरा भाग है, तो तीसरे भाग का क्षेत्रफल बराबर 3 गुने ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। तो 3 गुने इसका मान डाल देंगे 1.73, 2 भी दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। हाँ, तो हम लोग 7 3 2 डाल दें, यहाँ हो जाएगा 4, 2 से भाग दे दें, 2 दूना 4, यहाँ होगा 2 8 16, 2 6 12, 2 6 12, फिर 2 से इसको भाग दे देंगे 0.433, 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, यहाँ पे इसका दशमलव हो जाएगा। अब ये 9 9 को हटा देंगे तो इसको हम लोग 3 कर दे, ये आ जाएगा 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में आएगा। अब ये चौथा और पांचवा भाग बराबर है, तो किसी एक का निकाल के उसमें 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे चौथा प्लस पांचवें भाग के क्षेत्रफलों का योग दोनों का एक साथ निकालेंगे तो क्या होगा 2 गुने, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, गौर से देखेंगे तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है, तो ये आधार, ये शीर्षलंब और ये फिर ये विकर्ण हमारा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 इसलिए दे दिए कि ये और ये दोनों बराबर है, इसलिए 2 दे दिए, यहाँ हो जाएगा 1/2 गुने 6 गुने 1.5, इसको भाग 2 से 2 कट जाएगा, 15 छठा 90.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जवाब, इसका हम लोगों का दोनों का मिलके कितना हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबको जोड़ देना है 2.5 6.5 और इसका जवाब आया है 1.3। तीसरे भाग इसका क्षेत्रफल आया है 1.3 और फिर वो 9, इसको हम लोग जोड़ देंगे वही जवाब होगा। यहाँ लिखेंगे हवाई जहाज में लगे कागज का कुल क्षेत्रफल, हवाई जहाज में लगे कागज का कुल क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 2.5 प्लस ये 6.5 प्लस तीसरे भाग का कितना हो गया 1.3 प्लस उसका हो गया 9। अब हम लोग जोड़े इसको तो 5 5 10 और 6 2 8 9,
जोड़ इसको जोड़ दें तो 9 1 10.3 ये हो जाएगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोगों को इस हवाई जहाज को बनाने में कितना कागज प्रयुक्त हुआ है उसका हम लोग क्षेत्रफल ये काम दिए। अब फिर इसके आगे का जो प्रश्न होगा हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आप कंटिन्यू देखते रहें।